अध्याय 8। खुशी के कई पते। अगली सुबह आरुष ने आंखें खोली तो कमरे में धूप नहीं, धूप की खुशबू लगी। जेब में छोटा सूरज बहुत हल्के से बोला, टुन। नोटबुक खुली थी। सूरज में 7 किरणें थीं। 8वीं जगह खाली थी। पन्ने पर लिखा आया, आज खुशी का पता ढूंढना है। आरुष ने पूछा, खुशी का एड्रेस होता है? नोटबुक ने लिखा, हाँ, पर सावधान, खुशी एक जगह पर बहुत देर नहीं बैठती। फिर पन्ने पर नक्शा बना। उसमें रसगुल्ले जैसी गोल सड़कें थीं, झूले जैसे रास्ते, एक शांत तालाब, कहानी वाला पेड़ और एक छोटा ड्राइंग कॉर्नर। ऊपर लिखा था, खुशी का पता बदलता रहता है। आरुष ने कहा, यह तो चीटिंग है। पहुंचना जरूरी नहीं, नोटबुक ने लिखा। कभी कभी रास्ते में पहचानना काफी होता है। नक्शा चमका। आरुष एक रंगीन गली में खड़ा था। सबसे पहले उसे मिठास की खुशबू आई। मोड़ पर छोटी सी दुकान थी, मिठास मामा की दुकान, जहां मिठाई भी मुस्कुराती है। मिठास मामा की मूछें जलेबी जैसी थीं। खुशी ढूंढ रहे हो? उन्होंने पूछा। आपको कैसे पता? जो बच्चे मिठाई से पहले हवा सूंघते हैं, वे कुछ खोज रहे होते हैं। उन्होंने छोटा रसगुल्ला दिया। आरुष ने खाया। ठंडा, मुलायम, गोल। उसे दादी का हलवा और बर्थडे की यादें याद आईं। यह खुशी है? उसने पूछा। मामा बोले, हाँ, पर सिर आगे झूला चौक था। वहां फुर नाम की हवा जैसी लड़की खड़ी थी। बैठो, उसने कहा। झूला ऊपर गया, फिर और ऊपर। आरुष का पेट पीछे रह गया और हंसी आगे निकल गई। फुर बोली, यह वह खुशी है जो पेट में गुदगुदी बनती है। नीचे उतरकर आरुष को चक्कर आया। फुर हंसी। उड़ती खुशी को जमीन भी चाहिए। फिर वह तालाब पहुंचा। पानी शांत था। किनारे पर कछुआ बैठा था। देर से आए, उसने कहा। मैं जल्दी आया, आरुष बोला। खुशी खोजने वाले के लिए दोनों एक ही हैं, कछुआ बोला। आरुष ने पानी में देखा। पहले अपना चेहरा, फिर बर्थडे लाइट्स, टॉयज, बेंच, ड्रीम फैक्ट्री, छोटा नहीं, विश्राम वन। क्या खुशी पीछे भी होती है? उसने पूछा। कछुआ बोला, पीछे नहीं, याद में। और आगे? सपने में। और अभी? कछुए ने पानी छुआ। देखने में। फिर कहानी का पेड़ आया। उसकी शाखाओं पर कहानियां लटक रही थीं। नीचे नानी जैसी महिला बैठी थीं। उन्होंने किताब खोली। एक दरवाजे से चींटी निकली जो हाथी को रास्ता दिखा रही थी। दूसरे से नींद न आने वाला चांद। तीसरे से एक लड़का जिसकी जेब में सूरज था। आरुष बोला, अरे, यह तो मैं हूं। नानी मुस्कुराईं। कभी कभी कहानी हमें पहले पहचान लेती है। आरुष ने सुना। उसे लगा, खुशी कभी कभी सुनने में भी रहती है। फिर नानी बोली, अब उस जगह जाओ जहां तुम कुछ बनाते हो और कोई ताली नहीं बजाता, फिर भी तुम्हें अच्छा लगता है। आरुष समझ गया। ड्राइंग कॉर्नर। वह बैठा। कागज पर सूरज बनाया, पगडंडी बनाई। बेंच, काऊ एस्ट्रोनॉट, मछली, छोटा नहीं, पिल्ला कोच, और खुद को, थोड़ा टेढ़ा पर अपना। किसी ने ताली नहीं बजाई। फिर भी बहुत अच्छा लगा। आरुष ने कहा, यह वाली खुशी किसी को दिखानी जरूरी नहीं है। तभी नक्शा हवा में खुला। मिठाई, झूला, तालाब, कहानी और ड्राइंग, सबसे छोटी छोटी रोशनियां उठीं। नोटबुक ने पूछा, खुशी का पता मिला? आरुष ने सोचा। खुशी एक जगह नहीं रहती, उसने कहा। वह कभी स्वाद बनती है, कभी हवा, कभी पानी में चेहरा, कभी कहानी, कभी रंग, कभी दोस्त की हंसी, कभी अकेले बनाया हुआ छोटा चित्र। फिर उसने जेब पर हाथ रखा। और कभी उसे पहचानने के लिए अंदर छोटा सूरज चाहिए। रोशनियां सूरज में उतर गईं। 8वीं किरण, पहचानी हुई खुशी। घर लौटकर दादी ने पूछा, पोहा कैसा है?
आरुष ने बाइट लिया। इसमें खुशी की थोड़ी सी खटास है। दादी ने आश्चर्य से देखा। खटास भी खुशी? हाँ, आरुष बोला, कभी कभी। स्कूल जाते समय उसने उल्टे लटके तोते को देखा और हंस पड़ा। तोते ने पूछा, क्या हुआ? आरुष बोला, कुछ नहीं। खुशी यहां थोड़ी देर रुकी थी। जेब में सूरज ने कहा, तुन, आज का पता अभी खुलना बाकी था।